तो मार्शल मास्टर के पिछले एपिसोड में हमने देखा कि सेकंड राउंड में टिंडू का सामना क्वेन चैन से होता है। अब क्वेन चैन को देखते ही टिंडू उससे बोलता है कि अगर तुम इस जगह पर अपनी जान बचाना चाहते हो तो यहाँ पर हार मान लो। यह सुनते ही क्वेन चैन बोलता है मुझे फाइट से डर नहीं लगता, तो अगर इस जगह पर फाइट करने से तुम्हें डर लग रहा है तो तुम हार मान सकते हो। यह सुनते ही टिंडू हंसने लगता है, साथ ही साथ वह अपनी पावर को रिलीज कर रहा होता है, जिसके बाद वह बोलता है कि तुम मेरे सामने एक चींटी के समान हो जिसे मैं काफ़ी आसानी से मसल सकता हूँ। जिसके बाद वह काफ़ी तेजी से क्वेन चैन पर अटैक कर देता है, पर तभी क्वेन चैन काफ़ी आसानी से उसके अटैक को ब्लॉक कर लेता है। अब टिंडू गुस्से में क्वेन चैन के ऊपर एक साथ कई सारे अटैक करता है, पर क्वेन चैन काफ़ी आसानी से उन सभी को डिस्ट्रॉय कर देता है। अब टिंडू गुस्से में अपनी असली पावर का यूज करते हुए क्वेन चैन के ऊपर एक काफ़ी खतरनाक अटैक करता है, पर तभी क्वेन चैन अपने 9 स्टार गॉड टेक्निक का यूज करते हुए टिंडू के उस अटैक को भी डिस्ट्रॉय कर देता है। अब टिंडू काफी तेजी से क्वेन चैन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, तभी वह क्वेन चैन के आंखों को ग्लो करता हुआ देखकर पीछे हट जाता है और उसी वक्त क्वेन चैन अपने स्वॉर्ड इंटेंट से उस पर अटैक कर देता है। यह देखते ही टिंडू क्वेन चैन के अटैक को ब्लॉक करने लगता है, पर उसे उस जगह पर काफी मेहनत करनी पड़ रही होती है, जो देखकर ल्यूसियान सेक्ट के सभी लोग परेशान हो जाते हैं। अब उस जगह पर टिंडू अपनी पूरी पावर का यूज करते हुए क्वेन चैन के स्वॉर्ड इंटेंट को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करने लगता है। तभी क्वेन चैन अपने स्वॉर्ड को घुमाने लगता है और अब टिंडू क्वेन चैन के अटैक के सामने नहीं टिक पाता है और दूर जाकर गिरता है। यह देखते ही क्वेन चैन टिंडू का मजाक उड़ाते हुए बोलता है तुम एक हेवनली जीनियस हो और इस जगह पर तुम मेरे एक मामूली से अटैक का भी सामना नहीं कर पाए। अब टिंडू उठकर खड़ा होता है और हंसते हुए बोलता है कि इस जगह पर स्टार्टिंग से ही तुम मेरी काफी ज्यादा इंसल्ट कर रहे हो और मैं अब तक तुम्हें इग्नोर कर रहा था, पर अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। और अब उस जगह पर टिंडू अपने एंसेस्टर्स पावर का यूज करने लगता है, जो देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। अब उस जगह पर टिंडू की पावर को देखकर फोर्थ प्रिंस बोलते हैं कि क्या इस जगह पर टिंडू भी एंसलर रैलम के लेवल 5 पर पहुंच चुका है। तभी लॉर्ड लिंगवू उसे बताते हैं कि ऐसा नहीं है, टिंडू अभी एंसलर रैलम पर नहीं पहुंचा है। यह उसके एंसेस्टर के टेक्निक की वजह से है, जिसका यूज करते हुए वह इस जगह पर अपनी पावर को काफी ज्यादा बढ़ा सकता है और अभी टिंडू उस पावर का यूज करते हुए एंसलर रैलम के पीक पर पहुंच चुका है। अब यह देखते ही लूसियान सेक्ट के सभी लोग टिंडू की तारीफ करने लगते हैं और बोलने लगते हैं कि बस 1 महीने के अंदर ही अगर टिंडू चाहे तो एंसलर रैलम से ब्रेक थ्रू कर सकता है। और क्वेन चैन इस जगह पर अपने आप को जीनियस समझ रहा है और यह बोलते हुए वह क्वेन चैन का मजाक उड़ाने लगते हैं। अब टिंडू बोलता है क्वेन चैन इस जगह पर तुम्हारा मरना तय है, जिसके बाद वह उस पर अटैक करता है, पर क्वेन चैन उसके अटैक को डॉज कर लेता है। तभी टिंडू बोलता है तो तुम अब मुझसे बचकर भागना चाहते हो, यह नामुमकिन है। और अब वह लगातार क्वेन चैन पर अटैक करने लगता है, पर क्वेन चैन उसके सभी अटैक्स को डॉज कर लेता है। यह देखकर टिंडू खुद आगे बढ़ता हुआ अपने हाथों से क्वेन चैन पर अटैक करता है, पर क्वेन चैन अपने स्वॉर्ड से टिंडू के अटैक को ब्लॉक कर लेता है। और अब वह बोलता है तो यह तुम्हारा सबसे खतरनाक अटैक था, मैं सच में काफी ज्यादा डिसअपॉइंट हुआ हूँ। यह देखकर लूसियान सेक्ट के भी लोग हैरान हो जाते हैं और बोलने लगते हैं कि टिंडू का यह अटैक एंसलर रैलम का था, तो आखिर क्वेन चैन इस अटैक से बच कैसे गया। वहीं यह देखकर टिंडू भी हैरान होता है, जिसके बाद वह लगातार क्वेन चैन के ऊपर कई सारे अटैक्स करने लगता है, पर क्वेन चैन एक शील्ड बनाकर उसके सभी अटैक से बच जाता है। वहीं टिंडू की पावर लगातार बढ़ती जा रही होती है और यह टिंडू की एंसेस्टर टेक्निक इमॉर्टल बॉडी होती है, जिसका यूज करते हुए टिंडू अपनी पावर को धीरे धीरे बढ़ाता चला जाता है। पर इमॉर्टल बॉडी टेक्निक को यूज करने में काफी स्टेमिना खत्म होता है, जिस वजह से लूसियान सेक्ट के लोग इमॉर्टल बॉडी टेक्निक को ज्यादा देर तक यूज नहीं कर पाते हैं। वहीं क्वेन चैन को यह बात पता होती है, इसीलिए वह उस जगह पर टाइम पास कर रहा होता है।
और अब उस जगह पर टिंडू थक कर रुक जाता है और मौका देखते ही क्विंचैन उस जगह पर अपनी पावर बढ़ाने लगता है और तभी क्विंचैन ब्रेक थ्रू कर जाता है, जो देखकर सभी लोग हैरान होते हैं और बोलने लगते हैं कि आखिर फाइट के दौरान क्विंचैन नेक्स्ट लेवल पर कैसे पहुंच सकता है। जिसके बाद वह हंसता हुआ बोलता है, अब अटैक करने की बारी मेरी है। और अब वह टिंडू पर काफी तेजी से अटैक कर देता है, पर टिंडू उसके अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है। और अब टिंडू लगातार क्विंचैन पर अटैक करने लगता है, पर क्विंचैन अपने शील्ड से उसके सभी अटैक को ब्लॉक कर लेता है। वहीं उन दोनों की फाइट को देखकर सभी लोग बोल रहे होते हैं कि उन्होंने आज से पहले इतने पावरफुल लोगों को आपस में कभी भी फाइट करते हुए नहीं देखा था। यह दोनों ही जीनियस है। वहीं वह मार्क्समैन बोल रहा होता है कि अभी तक क्विंचैन एंसलर रैलम पर नहीं पहुंचा है, पर उसकी पावर एंसलर रैलम से ज्यादा है। वहीं क्विंचैन की पावर को देखकर लैंग वुसांग और डिसिंग भी काफी ज्यादा हैरान होते हैं। वहीं टिंडू के किसी भी अटैक का असर क्विंचैन पर नहीं हो रहा होता है। तभी टिंडू रुकता हुआ बोलता है, मैंने अपने इस अटैक को डिसिंग और लैंग वुसांग के खिलाफ यूज करने के लिए रख रखा था, पर अब मैं इस अटैक का यूज तुम पर करूंगा। जिसके बाद वह अपनी ब्लड लाइन फ्यूजन टेक्निक का यूज करता है। वहीं डिसिंग सिटी का ओल्ड मैन टिंडू को देखकर बोलने लगता है कि लूसियान सेक्ट में टिंडू इकलौता ऐसा जीनियस है जिसके पास इमॉर्टल बॉडी ब्लड लाइन है, और यह एक 4th ग्रेड ब्लड लाइन है जिसका अब टिंडू यूज करने वाला है। और अब टिंडू आगे बढ़कर क्विंचैन की ओर अटैक करता है, जो देखकर वह मार्क्समैन और 5 किंगडम के सभी लोग सोचने लगते हैं कि अब इस जगह पर क्विंचैन मारा जाएगा। पर उसी वक्त क्विंचैन अपनी लाइटनिंग ब्लड लाइन का यूज करते हुए टिंडू पर अटैक करके उसे घायल कर देता है। यह देखकर लूसियान सेक्ट के सभी लोग हैरान हो जाते हैं। तभी टिंडू खड़ा होता हुआ बोलता है, नहीं, मैं अभी तक नहीं हारा हूँ। जिसके बाद टिंडू अपनी पूरी पावर का यूज करते हुए 9 हेवेंस टेक्निक का यूज करता है, जो कि लूसियान सेक्ट की एक फॉरबिडन टेक्निक होती है। और इस टेक्निक का यूज करने से अटैक करने वाले पर्सन की बॉडी पर काफी बुरा असर पड़ता है, यहाँ तक कि उस पर्सन की पूरी बॉडी डिस्ट्रॉय भी हो सकती है। और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।